विजय त्रिवेदी। विजय साहब। ऐश्वर्या, बिल्कुल आपने ठीक से डिबेट शुरू किया है और ठीक इशू पर किया है, और अनुराग जी भी ठीक कर रहे हैं। तो टमाटर को पहले ही दिखा देना चाहिए था उन्हें, ये प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा इशू है। ठंडी रोटी खाई है इन्होंने। महंगाई का जो है इशू, वो मानसून ऑफर से पहले टमाटर दिखाना चाहिए कि देखिए इस सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है। वो बड़ा महंगा इशू, महंगाई पर चर्चा करते तो बेहतर रहता। भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर से प्रधानमंत्री का ये जो इशू है, नैरेटिव है विजन का, विकास का, वो सबसे ठीक है। उसमें एक झटका लगा है, शक्ल हुआ है, क्योंकि कई बार आप उस बात को ठीक से नहीं पहुंचा पाते। क्या आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो अयोध्या में विकास नहीं हुआ है? सब बोलिए। कह सकते हैं आप? ये नहीं कह सकते। तो विकास को, नैरेटिव को, उस विकास के नैरेटिव को अजय आलोक जी की पार्टी ठीक से नहीं पहुंचा पाई लोगों तक। और उसमें एक और बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलो, जिले में जाओ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, वहां नहीं गए। अभी जो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता उदासीन रहा। तो वोटर को तो गाली मत दीजिए, पहले कार्यकर्ता तक आप पहुंचे नहीं। उसकी नाराजगी जो प्रधानमंत्री जी रोजाना कहते थे, मुझे याद है चुनाव से पहले भी कहते थे, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी कहा कि भाई जनता के पास जाइए, मोदी और राम के भरोसे ही मत रहिए। लेकिन वो तो गए नहीं, वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचे नहीं, उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को विकास नहीं चाहिए। अब ये होता है कि जब वो नैरेटिव नहीं चल रहा होता है तो फिर अजय जी के बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। जैसे अभी आपने हिमंत बिस्वा शर्मा का भी जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी साहब का भी जिक्र किया, जो कल जिस तरह से बोल रहे थे। तो हिमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी जी के लिए तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो अभी उनके ज्यादा प्याज खाने का मौसम है, तो अभी उनको एस्टेब्लिश होना है वहां पर। लेकिन पार्टी जो है वो उस विजन पर क्यों नहीं अड़ी हुई है, उस पर काम करती रहे, लगातार काम करती रहे। प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ही इस चुनाव के नतीजों के बाद अपने विकास के नैरेटिव पर या एजेंडा पर थोड़ा सा दोबारा से सोचने की लग गई है पार्टी की। नहीं, अब इसके अलावा कुछ चलाना चाहिए, हिंदू मुसलमान चलाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो वो एक बड़ा मुद्दा हो रहा है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। अब मानसून ऑफर तो अनुराग जी लाए हैं, लेकिन वो सीखा तो अजय जी से ही है उन्होंने, क्योंकि वो तो अजय जी से भी महाराष्ट्र में सरकार बदल लेते हैं। वो तो बिना ऑफर के मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देते हैं। तो वो ऑफर की ट्रेनिंग उन्होंने वहां से ही ली है मेरे ख्याल से। लेकिन वो शायद अभी पूरी तरह अजय जी गलत चीजें सिखा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी को, गलत चीजें सिखा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अजय जी, विजय जी भूल गए, विजय जी भूल गए, हमसे पहले कांग्रेस पार्टी थी। सतीश जी सही कह रहे थे आप, तमाम में सब बराबर है। हमने किसी को नहीं सिखाया है, वो ठीक है कि बीजेपी से सीख रही है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी आंध्रा में क्या कर रही है? के लिए ऐश्वर्या कहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? राइट के साथ खड़े रहेंगे। आप थोड़ा सा ठीक से सुनते नहीं बात। राहुल जी कह रहे हैं कि जहां वो खड़े वही सही है, आप उसकी अंग्रेजी को ठीक से समझ नहीं रहे। जरा बोल दो। ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। इस पे बीजेपी प्रवक्ता से अनुराग जी रिलैक्स। राहुल जी, हाँ ऐसा है कि राहुल जी की अंग्रेजी आजकल अखिलेश जी ज्यादा समझ रहे हैं। हाँ, ये बात खटाखट मानसून ऑफर वो भी दे रहे हैं, जिससे फटाफट 8,500 रुपए अकाउंट में जा रहे थे। तो राहुल जी की अंग्रेजी की भाषा आजकल वामपंथी ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के पीछे खड़े हो जा रहे हैं तुरंत। राहुल जी की भाषा आजकल वामपंथी के अलावा कट्टरपंथी ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू बड़ा शांत होता है, लेकिन जो हिंदू हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। जरा ये हिम्मत राहुल गांधी जी जरा इस्लामवादियों के बारे में बोल सके, जरा ये बात वो बरेलवी मुसलमान के बारे में बोल के दिखाएं, ये बात जरा देवबंदी मुसलमान के बारे में बात बोल के दिखाएं, ये बात जरा कैथलिक के बारे में बोल के दिखाएं, ये बात जरा क्रिश्चियन कैथलिक के बारे में बोल के दिखाएं। नहीं बोलेंगे। और इसीलिए आजकल राहुल गांधी की बात सिर्फ यही लोग सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी, वामपंथी और बाकी लोग। हमें राहुल गांधी की बात नहीं सुननी है, और देश को हम राहुल गांधी का सच बताते रहेंगे कि सच क्या है। ये देश में आग लगाने की बात नहीं है। विजय जी तो क्या है, आप उसका सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संसद के पटल पे खड़े होकर किसी लीडर ऑफ अपोजिशन का बात ये कहना शोभा देता है, और भी पहले दिन संसद के ओपनिंग के दिन। आइए देखिए, अनुराग भदौरिया को उस पर यहाँ पे लाल टमाटर दिखा रहे हैं। इमरजेंसी का प्रस्ताव लाया गया था, उसकी निंदा नहीं की। उसी इमरजेंसी में मुलायम सिंह यादव को जेल में बंद करके जनेश्वर मिश्रा को पीटा गया था लाठियों से। अखिलेश बगल में खड़े थे। राहुल गांधी की बात हम सुन रहे हैं, राहुल की बात की समझ भी रहे हैं अखिलेश, सुन भी रहे हैं अखिलेश, सुन भी रहे हैं वामपंथी तो खैर इमरजेंसी का सपोर्ट ही करते थे।
और उसके बाद निकाल के लाल डायरी खड़े हो जाएंगे, संविधान संविधान संविधान। हुआ था। अरे कम से कम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो दिखाओ भैया, हमारा संविधान लाल रंग खून के रंग में नहीं था। लड़ते रहेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। जिस तरह की बिल्कुल। और ये लाइव विजुअल्स हैं, और ये लाइव विजुअल्स हैं। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, गिव मी 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स। मेरे को ऑनर रखने की जरूरत नहीं। दीस आर लाइव विजुअल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। दिस इज लाइव, ये आ रहा है। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अपने ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे मिल रहे हैं आज इन अ क्लोज डोर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो स्वागत करते हुए प्रोसेस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हुए। दीज वर लाइव विजुअल्स राइट इन द मिडल एंड बैक ऑन द डिबेट। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। रेणु मित्तल जी, आ रहा हूं वापस आपके पास। रेणु जी, आ रहा हूं मैम, लेकिन अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे थे और मैं आ रहा हूं आपके पास भी। संजय जी, अनुराग जी बोलिए। को बोला क्या बोला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम पे आ गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके नेता क्यों नहीं टमाटर का विषय उठाते? मेरी दिक्कत यह है, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश जी, डिंपल जी, क्यों टमाटर प्याज का मुद्दा नहीं उठाते? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्यों मॉनसून ऑफर दे रहे हैं? आप क्यों बीजेपी के एमएलए को समाजवादी पार्टी एमएलए बनाना चाह रहे हैं? तो बोलने रातों रात पूछ रहा हूं, सवाल तो सुनिए। आपको अपने ढर्रे में बोलना है। सवाल मेरा है, जवाब दीजिए। हाँ तो जवाब दे दूं। दीजिए। मैंने कहा बीजेपी के महंगाई पे सवाल करिए। दे रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने लगे। आप क्या कर रहे हैं? जैसे फंसते हैं वैसे हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। मैंने कहा, जब टमाटर खरीदने जाता है ना कोई व्यक्ति और मार्केट के अंदर जाता है, तो वहां पे आदमी ये नहीं पूछता किस जाति धर्म के हो। दुकानदार कहता है 120 रुपया दो, 100 रुपया दो, 1 किलो टमाटर ले जाओ। वो आपसे जाति धर्म नहीं पूछता है। तब आदमी को बड़ी परेशानी होती है। महंगाई का दर्द का आप नहीं समझोगे, इसलिए आप टमाटर आपके लिए आप समझते हैं अनुराग जी? जाइए मार्केट के अंदर, लोगों की हालत खराब है। आप समझते हैं महंगाई का दर्द? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझते हैं? बोलने दो भाई, मैं सुन रहा हूं। नहीं, आपने बोल लिया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप समझते हो? जिस तरह का मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझते हो? पिस रही है। आप महंगाई का दर्द समझते हो नीतियों से कि पीआर गिमिक के लिए जेब में टमाटर रखते हो? आई एम आस्किंग यू, जनता के समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया जी, आप महंगाई नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा। ओके, आप खुश हो गए आज? ओके, सुनिए, आप महंगाई का दर्द समझते हैं? अरे जवाब तो देने सुनिए। हाँ, अरे भाई, हाँ या ना? जवाब इस दिस। प्रवक्ता बहुत आप थोड़ा जवाब देने दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं भदौरिया साहब, हाँ ना, आप महंगाई का दर्द समझते हैं? अरे यार, तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, समझते किसान आदमी, एक ही परिवार के नाम ले रहा हूं, धर्मेंद्र यादव, किसान आदमी, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, एक का तो नाम बताइए जिसने महंगाई पे एक पत्रकार वार्ता की हो 24 के रिजल्ट के बाद। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे मुझे बोलने दो। एक नहीं बोलने दूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। देखिए, लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। टमाटर दिखाने के एक बाइट बताइए। कुर्ता पे छोड़ दिया आपके एक नेता ने, एवरी लीडर ऑन एयर राइट नाउ, सतीश जी, रेणु जी, विजय जी, अजय जी, एवरीवन ऑन एयर। मेरे को बताइए अनुराग भदौरिया जी। नहीं, भाग गए। कौन भाग गया? यू आर ऑन एयर, भाग लिए। लिसन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों एक सेकंड अजय जी, अजय जी, आप समाजवादी पार्टी में नहीं है। अजय जी, आप तो एसपी में नहीं है, आप तो होल्ड कीजिए। एक समाजवादी पार्टी नेता ने पत्रकार वार्ता की, सवाल किया बीजेपी से, केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया, आ जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने घेरा बाबा को, आपने दिल्ली में मोदी अमित शाह को घेरा। ये टमाटर डिबेट में लाने से नहीं होगा। टमाटर आप अपनी फर्स्ट फैमिली को समझाइए। के पार जब एक ही परिवार को समझाना है आपको चटनी से कि इस विषय को उठाओ। हाँ, सही विषय उठा रहे हैं अनुराग जी, लेकिन अपने नेता को बोलिए उठाने के लिए।